देश में खत्म होने वाला है ओला उबर का धंधा। अब पैसेंजर्स को नहीं उठानी होगी किसी तरह की परेशानी, पैसेंजर से नहीं होगी बदतमीजी, ना ही बेईमानी और ना ही सड़कों पर दिखेगा हाई वोल्टेज ड्रामा। भारत सरकार ने लॉन्च की भारत टैक्सी। सुनकर चौंकिए मत, सरकार ने अब ओला उबर जैसी टैक्सी कंपनियों की मनमानी पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने की तैयारी कर ली है। वो कंपनियां और ड्राइवर जो आए दिन ग्राहकों की सुरक्षा, समय और सुविधा की अनदेखी करते थे, अब जवाबदेही होगी। इसी कड़ी में सरकार ने भारत टैक्सी सेवा का ऐलान किया है, जो भरोसेमंद, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा देने का वादा करती है। अब यात्रियों को इंतजार और परेशानी दोनों से निजात मिलने की उम्मीद है। मोदी सरकार आम लोगों और ड्राइवर्स की सुविधा को लेकर पूरी तरह सतर्क और तैयार है। इसी कड़ी में लॉन्च किया गया है भारत टैक्सी प्रोजेक्ट, जो भारत में टैक्सी सेवा का चेहरा बदल देगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद किसी बड़े मुनाफाखोर का फायदा नहीं, बल्कि सीधे ड्राइवर्स की जेब में आमदनी पहुंचाना है। यानी अब यात्रियों को भरोसेमंद सेवा मिलेगी और ड्राइवर्स की कमाई भी सुरक्षित रहेगी। ओला उबर जैसी कंपनियों की मनमानी भी खत्म होगी। आगे बढ़े उसके पहले आपको भारत सरकार टैक्सी सेवा के बारे में विस्तार से बताते हैं। भारत टैक्सी अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि अनुभव बनने जा रही है। ये सरकारी कैब सर्विस है, जिसे पीएम मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की दिशा में सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट में सबसे खास बात यह है कि ड्राइवर्स के पास भी मालिकाना हक होगा। इसके लिए सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ पहले ही साझेदारी कर चुकी है। ये मॉडल बिल्कुल वैसे काम करेगा जैसे अमूल करता है, सदस्यता आधारित और पारदर्शी। जून में 3000 करोड़ रुपए के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। संचालन समिति में अमूल के एमडी जयंत मेहता चेयरमैन हैं और एनसीडीसी के उप प्रबंधक निदेशक रोहित गुप्ता वाइस चेयरमैन हैं। यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, भारत टैक्सी का ऐप नवंबर से डाउनलोड किया जा सकेगा। शुरू में ये हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक राजकोट, मुंबई और पुणे में सर्विस शुरू होगी। अप्रैल से दिसंबर के बीच लखनऊ, भोपाल और जयपुर में शुरुआत होगी। 2027 से 2028 तक ये 20 शहरों में फैल जाएगी और 2028 से 2030 के बीच जिला मुख्यालय और गांव तक पहुंच जाएगी। ये सब अचानक नहीं हुआ, सरकार इस पर लंबे समय से काम कर रही थी। लोकसभा में अमित शाह ने साफ कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सहकार और समृद्धि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पैसेंजर की सेफ्टी, सिक्योरिटी उसके लिए सबसे अहम है। मान्यवर मोदी जी ने ये जो नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और मान्यवर आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं देश भर में चल रही ओला उबर सर्विस की सर्वे रिपोर्ट। इंडियन एक्सप्रेस सर्वे के अनुसार जो यूजर्स ओला उबर यूज करते थे, उनमें काफी संख्या में शिकायत थी। बेंगलुरु में हुए एक सर्वे में 3503 ओला कस्टमर में से 23% ने कहा कि उन्हें ड्राइवर से सुरक्षा संबंधी चिंता है। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ओला उबर की राइड कैंसिल कस्टमर एक्सपीरियंस में बड़ी नेगेटिविटी प्रतिक्रिया मिली है। सुरक्षा संबंधित मामलों में लिखा गया है कि ऐप आधारित टैक्सी सेवा में महिलाओं की सुरक्षा अब भी एक बाधा है और ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है। अब मोटा जानकारी के बाद अब देखते हैं कि आम यूजर्स को क्या मिलेगा और क्यों ये सर्विस बाकी कैब सर्विस से अलग होगी। सबसे पहला है इसमें भरोसा और पारदर्शिता। ड्राइवर्स के पास मालिकाना हक होने की वजह से वे झूठी सवारी या ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे। किराया तय और साफ होगा, कोई छुपे नियम नहीं होगा।
दूसरा सदस्यता आधारित मॉडल है, मतलब यूजर्स और ड्राइवर दोनों को फायदे का सिस्टम मिलेगा, कोई बड़ा मुनाफाखोर बीच में नहीं है। तीसरा, सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा या बदतमीजी का डर खत्म हो जाएगा। नियम साफ है, अनुशासन तय है और सहकारिता का भरोसा है। चौथा, तकनीक और आसान पहुंच। ऐप नवंबर से उपलब्ध होंगे, जिसमें हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषाएं होंगी, ताकि शहर और गांव दोनों के लोग इसका फायदा उठा सके। मतलब भारत टैक्सी सिर्फ कैब नहीं, बल्कि ड्राइवर और आम आदमी के लिए एक भरोसेमंद और पारदर्शी सेवा है, जो पुराने मॉडल की परेशानियों को खत्म करके नया अनुभव देगी। अब सवाल ये कि क्या ये कंपनी भी सरकार की बाकी कंपनियों की तरह समय के साथ बंद हो जाएगी? सरकार ने पहले भी कई कंपनियां शुरू की थी, लेकिन समय के साथ उनका अस्तित्व कमजोर पड़ गया और वह बंद हो गई। उनमें से MTNL और BSNL जैसी टेलीफोन कंपनियां हैं, जिन्हें बड़े उत्साह के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की चुनौतियों के कारण उनका असर धीरे धीरे कम हो गया। इसी तरह एक सवाल है अब भारत टैक्सी के सामने, क्या ये पहल सिर्फ एक योजना और नाम तक सीमित रह जाएगी, या सच में आम आदमी और ड्राइवर के लिए फर्क दिखा पाएगी? क्योंकि सरकार की कंपनियों का इतिहास कुछ खास नहीं रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG इंडिया।